आगे बढ़ेंगे प्रयागराज से खबर, जहां आईआईटी बाबा को महाकुंभ किया से आपको बता दें महाकुंभ से बाहर करने की खबर आ रही है। आईआईटी बाबा को महाकुंभ से बाहर कर दिया है। जूना अखाड़ा ने महाकुंभ छावनी से बाहर किया। अखाड़े के प्रवक्ता ने पढ़ा लिखा पागल बताया है। उसने अपने गुरु को गाली दी। एक कहना है जूना अखाड़ा का। सोशल मीडिया पर आईआईटी बाबा जमकर वायरल हुए थे। उसके बाद ही ये बताया जा रहा है कि जो अखाड़े के प्रवक्ता ये तक कह रहे हैं उन्हें पढ़ा लिखा पागल करार दिया है। बड़ी खबर, आईआईटी बाबा को महाकुंभ से बाहर कर दिया है। लगातार सुर्खियों में छाने वाले महाकुंभ के क्षेत्र में आए हुए आईआईटी बाबा, जिनको अब यह खबर आ रही है कि महाकुंभ से उनको बाहर कर दिया गया है, तो देखिए उसने अपने गुरु को गाली दी है, यह कहना है जूना अखाड़ा का, और इसी वजह से उनको बाहर कर दिया गया। सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हुए थे आईआईटी बाबा। तो कभी नाचते हुए नजर आते, कभी कुछ और करते हुए नजर आते, और जबरदस्त फेम में आ गए थे। तो अखाड़े के जो प्रवक्ता है वो उन्हें पढ़ा लिखा पागल तक करार दे रहे हैं। उनका कहना है कि उसने अपने गुरु को गाली दी और इसीलिए उनको बाहर कर दिया गया है। तो आईआईटी बाबा जिनको महाकुंभ से बाहर कर दिया गया, तो लगातार क्योंकि कई संत जो है इनके खिलाफ बातें कर रहे थे, चर्चाएं हो रही थी कि इस तरह की चीजें महाकुंभ में नहीं होना चाहिए। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी जुड़ गए हैं। शरद जी, एक बड़ी खबर आ रही है कि महाकुंभ से आईआईटी बाबा को बाहर कर दिया गया है, किस तरह से देखते हैं आप इसे? देखिए, ये साधु संतों के लिए, अखाड़ों के लिए एक चुनौती है कि आप उन लोगों को जो ज्यादा पढ़े लिखे मानते हैं आप कि आईआईटीएन हैं, इनके आने से मीडिया अट्रैक्ट होगा, अखाड़े का सम्मान बढ़ेगा, तो दरअसल ये सोच ही बहुत गलत है। और यही वजह है कि कुंभ में आपको याद होगा ललित जी, हमने भी जो एक सवाल उठाया था बंसल न्यूज में कि आखिर हर्षा रिछारिया या आईआईटी बाबा या फिर वो मोनालिसा जो मध्य प्रदेश की एक लड़की माला बेचती है, क्या इस सिंहस्थ में इनको जो कवरेज मिला है क्या ये उसके पात्र हैं? आईआईटी बाबा अजीब गरीब बातें करते हैं, अजीबो गरीब। अपने माता पिता को पानी पी पी के कोसते हैं, अपने माता पिता को हिरण्यकश्यपु बोलते हैं, खुद को भक्त प्रहलाद बताते हैं कि मेरे माता पिता ही दानव हैं, राक्षस हैं, और मेरा जन्म उनका संहार करने के लिए हुआ है। ये संत की भाषा नहीं है। दरअसल युवाओं की एक जमात जो अध्यात्म में अपनी जिंदगी के दबाव से परेशान होकर चली आई है, आईआईटी बाबा उसी पीढ़ी के युवा प्रतीत होते हैं जो अध्यात्म में सिर्फ इसलिए आए हैं कि यहाँ उनको लगता है कि कोई जवाबदेही नहीं है, यहाँ मस्ती है, यहाँ मस्तों का एक जमावड़ा है। आप साधु संतों के साथ बैठिए, कभी कभी आप गांजे की सिगरेट का या सुट्टा भी ले लीजिए, और उसके बाद ऊट पटांग और अजीबो गरीब बातें करिए, बड़े विम्सिकल तरीके से हंसिए। और मीडिया को इसी में मजा आ गया। मीडिया और सोशल मीडिया खास तौर पर उन्होंने इसको इतना हाईलाइट किया कि आईआईटी बाबा हीरो हुए इस कुंभ के। जूना अखाड़ा ने इसी से परेशान होकर मुझे लगता है ये फैसला किया है। लेकिन ये परेशानी आईआईटी बाबा, हर्षा रिछारिया या फिर मोनालिसा की नहीं है जी। अखाड़ों को, साधु संतों को ये तय करना होगा कि क्या वो ग्लैमर का तड़का लगाने के लिए और मीडिया को अपने अखाड़ों की तरफ खींचने के लिए ऐसे लोगों को प्रमुखता देंगे। जी ललित जी, आपने बिल्कुल सही कहा। बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए।